Dear students, very good morning to all of you. Dear students, today I am going to teach you the 12th chapter in SST, Colonization of India. In last day, I had taught about the topic English East India Company, Dutch East India Company, French East India Company, trade rivalry. Today I will teach the new topic Carnatic Wars. You know that Carnatic War was between France and British. So it is known as Anglo-French War also. प्यारे बच्चों, ये युद्ध फ्रांस और ब्रिटिश में के बीच में होने के कारण इसे एंग्लो फ्रेंच युद्ध भी कहा गया था। और चूँकि यह युद्ध कर्नाटक में हुआ था इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध भी कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले कर्नाटिक वार का जो होने का कारण था वो क्या था? द ब्रेकिंग अप ऑफ द मुगल एम्पायर बाय द मिडल ऑफ द 18th century provided ideal conditions for the English and French trading companies to establish their political influence in India. अब जो है मुगलों के पतन के बाद मध्ययुगीन 18वीं शताब्दी के मध्यकाल युग में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में, तो उनके पतनों के बाद भारत और फ्रांस को जो है वो भारत में राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने का क्या हुआ मौका मिल गया। However, the presence of two traditional rivals and a clash of trade interests led to a series of wars between them. The British and French trade interests clashed in the Carnatic. The three Anglo-French wars were called the Carnatic Wars. अब हालांकि ये दो जो विरोध थे इन दोनों के बीच में जो है व्यापार के लिए क्या हुआ, आपस में संघर्ष होना स्टार्ट हो गया। जैसे कि आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि किस तरह फ्रांस जो है अपना शुरू में जो लक्ष्य है वो सिर्फ व्यापार के लिए आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना राजस्व स्थापित करने का सोचा जो ब्रिटिश को धीरे धीरे खटकने लगा और वो वहाँ से उन्हें हटाने का निर्णय कर लिया था। और इस तरह दोनों में संघर्ष, इस तरह आंतरिक शीत युद्ध होने के कारण जो है इन लोग के बीच में जो है वो कर्नाटिक युद्ध हुआ। ज़्यादातर जो है वो दक्षिण भारत का क्षेत्र जो है फ्रांस ने हड़प लिया था, जो ब्रिटिश को खटकने लगा, जिस वजह से ये युद्ध हुआ था। तो सबसे पहला जो फर्स्ट कर्नाटिक वार हुआ था, पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1744 से लेके 1748 के बीच में हुआ था। ठीक है, और दूसरा 1749 से लेके 1754। जैसे कि इस पेज में आपको मेन पॉइंट्स में मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि जिस तरह यहाँ है पहला कर्नाटिक युद्ध जो है वो 1744 से 1748 है, दूसरा कर्नाटिक युद्ध जो है वो 1749 से लेकर 1754 तक है, और तीसरा कर्नाटिक युद्ध जो हुआ वो 1756 से लेकर 1763, ये सबसे लंबा काल तक चला, यानी 7 सालों तक ये युद्ध चला था। इन युद्ध के दौरान जो है वहाँ की जो राजधानी थी वो आरकोट थी। Dear students, you have to remember that if anybody will ask during the Carnatic War what was the capital of Carnatic, that was the answer is Arcot. Remember, Arcot was the capital of Carnatic. Understood? और उस समय वहाँ पर शासन चल रहा था अनवरुद्दीन खान। ठीक है, अनवरुद्दीन खान जिन्होंने ब्रिटिश से जो है वो संधि करके ब्रिटिश ने उन्हें अपनी तरफ कर रखा था पहले से। ठीक है, अब आए चैप्टर फर्स्ट कर्नाटिक वार। एज वार ब्रोक आउट इन यूरोप इट स्पील्ड ओवर इनटू इंडिया। यहाँ इससे पहले बन जाए कि जब ये युद्ध हुआ था उससे पहले यूरोप में ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया में युद्ध चल रहा था। ठीक है, जब इट्स स्पील्ड ओवर उसके बाद जो है वो यूरोप में युद्ध खत्म होने के बाद जो है वो भारत में युद्ध स्टार्ट हो गया। द ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ मद्रास विच वॉज इन प्रोविंस ऑफ कर्नाटिक वॉज कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच।
और जो ये ब्रिटिश सेटलमेंट जो मद्रास का था वो जो है जो कर्नाटक का प्रांत था वो फ्रेंच के द्वारा जो है हथिया लिया गया था। द ब्रिटिश इन टर्न अटैक्ड पौंडीचेरी एज द वॉर इंडेड इन यूरोप। मद्रास वॉज रिस्टोर्ड टू द ब्रिटिश। अब जो है वो ब्रिटिश जो है वो पौंडीचेरी की तरफ जो बढ़ने लगे कि उनको हथियाए कैसे, लेकिन इस युद्ध के अंत होते होते जो है मद्रास जो है वो ब्रिटिश के कब्जे में आ गई थी। और सेकेंड कर्नाटिक वॉर, दूसरा युद्ध जो हुआ वो 1749 से लेके 1754 तक के बीच में हुआ था। ठीक है। When a peace treaty was signed in 1748 in Europe, peace also prevailed between the French and the British trading companies. अब क्या पहला युद्ध होने के बाद जो है इन दोनों के बीच में एक शांति का जो है वो संधि हुआ था, लेकिन ये संधि जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहा था। बट दिस पीस लास्टेड ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, लेकिन ये शांति बहुत कुछ ही दिन तक रहा। ठीक है। The Nawab of Carnatic was killed by the French. The Nizam of Hyderabad too died at the same time. Now both the British and the French wanted to wield influence in these two states, so they wished to install their favorite on the thrones. The French supported Chanda Sahib in Carnatic and Muzaffar Jung in Hyderabad, but the British supported rival candidates Muhammad Ali and Nazir Jung respectively. अब देखिए, अब यहाँ पर जो है उसी समय दूसरा कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है वो कर्नाटक का जो राजा था अनवरुद्दीन खान वो मारा गया था, और ठीक उसी समय निज़ाम का जो है वो ये हैदराबाद का जो निज़ाम था वो भी मारा गया था। ठीक है। जो आसफ शाह था वो वहाँ का पहला जो है निज़ाम था। ना बोथ उसके बाद में विस्तृत से पढ़ेंगे। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ये जो है दोनों देश जो ब्रिटिश और फ्रेंच जो है दोनों चाहते थे कि अपना अपना जो है वो प्रभाव स्थापित करने के लिए अपने अपने द्वारा जो प्रतिनिधि नियुक्त किए उनको राजगद्दी पर बैठाए। जैसे कि फ्रेंच जो है वो चंदा साहब को कर्नाटक का राजा नवाब बनाना चाहते थे, और मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का। लेकिन ठीक उसके विपरीत ब्रिटिश जो है अब उनके विरोध में मोहम्मद अली को कर्नाटक का निज़ाम बनाना चाहते थे, और नाजिर जंग जो मुजफ्फर जंग का चाचा था उसको बनाना चाहते थे। यहाँ पर देखिए फिर से आपको मेन पॉइंट्स की तरफ ले जा रहे हैं। यहाँ देखिए फिर देखिए दूसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान जो है वो फ्रेंच का जो गवर्नर जनरल था वो डुप्लेक्स था। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आएगा कि कर्नाटक युद्ध के दौरान फ्रांस का जो है वो गवर्नर जनरल कौन था, तो डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का जो है यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था इस तीन युद्ध के। ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड कर्नाटक वार, नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन खान, हु आल्सो द फर्स्ट नवाब ऑफ आरकोट, द कैपिटल ऑफ कर्नाटक वॉज किल्ड बाय द फ्रेंच इन 1749। फ्रांसों के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। अनवरुद्दीन खान जो थे नवाब कर्नाटक के, वो पहले नवाब थे आरकोट के, जिनको फ्रेंच के द्वारा जो है 1749 इसमें मार दिया गया था। ठीक है। और वो अपने जो प्रतिनिधि जो चुने हुए थे मुजफ्फर जंग, उनको वो राजा बनाना चाहते थे। ठीक है। अपने नहीं चंदा साहब को बनाना चाहते थे सर। इन द सेम टाइम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद आशफ शाह, उसी समय हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो आशफ शाह थे। ही इज़ ऑल्सो नोन बाय हिज टाइटल्स निज़ामुल मुल्क छिन किलिच खान, जो औरंगज़ेब के द्वारा ये टाइटल मिला गया था, और आसफ शाह जो था मोहम्मद शाह के द्वारा 1725 ईस्वी में ये टाइटल मिला गया था। ठीक है। ये जो है मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी जो है अपने पोता मुजफ्फर जंग को दे कर गए थे, लेकिन उनके जो बेटा थे ये नाजिर जंग और जो मुजफ्फर जंग के चाचा थे वो इनका विरोध किए, जिसका फ़ायदा ब्रिटिश ने जो है वो नाजिर जंग को समर्थन देकर जो है फ़ायदा उठाए, और वो ब्रिटिश चाहते थे कि नाजिर जंग हैदराबाद का नवाब बने, और फ्रांस चाहते थे कि मुजफ्फर जंग वहाँ के राजा बने।
ताकि वो अपने अपने व्यापार के क्षेत्र में उन्नति कर सके। ठीक है, अपने अपने फ़ायदा के लिए दोनों समर्थन करने लगे। यहाँ पर देखिए जी किस तरह फ्रेंच जो है वो कर्नाटक का सपोर्ट किए चंदा साहब को, और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को निज़ाम के लिए सपोर्ट किए थे। और ब्रिटिश किस तरह कर्नाटक में मोहम्मद अली को किए और हैदराबाद में नाजिर जंग किए। यहाँ पर देखिए नोट दिया हुआ है कि नाजिर जंग जो है वो मुजफ्फर जंग के अंकल थे। मरने से पहले जो है आसफ जाह जो है मुजफ्फर जंग को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके गए थे, लेकिन ब्रिटिश जो है वो नाजिर जंग को इसका विरोध किए, नाजिर जंग इसका विरोध किए जिसका सपोर्ट ब्रिटिश किए थे। ठीक है, तीसरे युद्ध के दौरान बैटल ऑफ पैंडी वॉस हुआ था 1760 ईस्वी। अब कम्पिटिटिव टॉप। When Chanda Sahib became the Nawab of Carnatic, Robert Clive, a young clerk in the East India Company, volunteered his services and persuaded his commander to pursue a bold plan which led to the Second Carnatic War. अब चंदा साहब जो बने थे उनके नेतृत्व में, फ्रांस के नेतृत्व में, तो जिस समय वो बने थे वहाँ के नवाब, तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम तो सुना होगा। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में इनका बहुत ही मुख्य योगदान था। वहाँ के गवर्नर जनरल थे, भारत में गवर्नर जनरल बन के आए थे रॉबर्ट क्लाइव। ये पहले क्लर्क की नौकरी करते थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में, लेकिन ये अपने को स्वयं सेवा करके ये कमांडर का ये जो है कमांडर के लिए राजी कर लिए गए, और ये दूसरे कर्नाटक वार के लिए जो है सो बहुत बड़ा बोल्ड प्लान तैयार किए थे। ठीक है, ही मार्च टू आरकोट एंड बिसीज्ड इट, वो आरकोट को जो है सो आरकोट की तरफ बढ़ गए युद्ध के लिए बड़ी सेना लेकर, और उसको सीज कर लिए। ठीक है, घेरा डाल दी। अब चंदा साहब जो है वो मारे गए, और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा कौन वहाँ के नवाब बने? मोहम्मद अली, जिनको वो चाहते थे बनाना। ठीक है, डुप्लेक्स द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच गवर्नर इंडिया हैड टू एक्सीड डिफीट। अब डुप्लेक्स जो वहाँ का गवर्नर जनरल था उसको अब बेचारे को पराजित मानना पड़ा। दिस वॉज अ सीवियर ब्लो टू फ्रेंच एम्बिशंस इन इंडिया। ये उनकी जो है सो बहुत ही गंभीर झटका, बहुत ही भारी झटका लगा फ्रांस के लोगों के लिए। फ्रांस एम्बिशन इंडिया, डुप्लेक्स वॉज कॉल्ड बैक टू फ्रांस। लेकिन ये डुप्लेक्स जो है बेचारे फ्रांस में जो है उनकी सरकार जो है वापस उन्हें बुला। थर्ड कर्नाटिक वॉर, ये तीसरा कर्नाटिक युद्ध जो है वो 1756 से 63 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये युद्ध जो है बहुत लंबे कालों तक चला था, लगभग 7 सालों तक। ठीक है, द ब्रिटिश हैड गेट कंट्रोल ऑफ रिच प्रोविंस ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। ब्रिटिश को जो है उस समय बंगाल में जो है बंगाल प्रांत में जो है बैटल ऑफ प्लासी के जीत के बाद 1757 की जीत के बाद बहुत ही बड़ी जो है वो प्राप्ति हासिल की थी। ठीक है, द फ्रेंच वेर कॉन्स्टेंटली शॉर्ट ऑफ फंड्स विच प्रूव टू बी दियर हैंडीकैप। अब फ्रेंच जो है बार बार उनके हार के कारण जो है उनकी जो फंड्स जो थी, उनके जो फंड्स जो है वो कम होने लगे, और एक मतलब क्या असमर्थ, अब वो युद्ध करने में असमर्थ हो गए। ठीक है, इस प्रकार दे वर ऑल्सो डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडीवास इन 1760। इस तरह वो जो वांडीवास का युद्ध था 1760 ईस्वी में, उसमें भी वो हारे गए। विद इन ए ईयर द फ्रेंच लॉस्ट ऑफ ऑल पोजीशंस इन द कर्नाटक। इस साल वो जो है कर्नाटक में अपना सारा पोजीशन खो चुके थे। द फ्रेंच कंटिन्यू टू ट्रेड अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, फ्रेंच जो है अब इस तरह जो है ब्रिटिश के अंतर्गत वो क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे, लेकिन ब्रिटिश जो है वो इजाज़त नहीं देते थे। नाउ आई विल टीच इन दे वर ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेड। लेकिन ब्रिटिश के द्वारा जो है वो क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, वो मना ही हो गया था। ठीक है, और इनके विरोध के बावजूद जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ऊपर चढ़ने लगे थे। अब नेक्स्ट क्लास में आपको एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह अंग्रेज और फ्रांस का विरोध हुआ और उनकी हार की क्या वजह थी। ठीक है, उसके बाद कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल में जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। और डियर स्टूडेंट्स, आप कोशिश कीजिए कि आप लोग जल्द से जल्द जो है वो
खरीद लें ताकि आपको भी लेसन पढ़ने में दिक्कत ना हो।